नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लखनऊ में मंत्री नंदी ने 800 बच्चों को दीपावली की शॉपिंग करवाई है। ये सभी बच्चे प्रयागराज की दलित बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्होंने लुलु मॉल में अपनी मनपसंद खरीदारी की। मंत्री नंदी के साथ ये बच्चे 3 दिन के ट्रिप पर निकले हैं। मंत्री नंदी हर घर रोशनी हर घर दीपावली अभियान के तहत गरीब परिवारों के सैकड़ों बच्चों के साथ त्योहार मना रहे हैं। कानपुर देहात में दीपावली पर्व के नजदीक आते ही सभी मावा भट्टियां भी धधकने लगी हैं। बिना सैंपल जांच किए भट्टियों से मिलावटी खोया बनाया जा रहा है। फूड्स विभाग के मिलीभगत से भट्टियों में मिलावटी खोया बन रहा है। आपको बता दें, रसूलाबाद क्षेत्र में दर्जनों खोया भट्टियां संचालित हो रही हैं। कौशाम्बी के मिन्हाजपुर गांव के बाहर जंगल में संचालित ट्रस्ट का मामला मीडिया में आते ही जिले में हड़कंप मचा है। चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक पर मानव अंगों को बेचने का गंभीर आरोप लगा है। ट्रस्ट में काम करने वाले एक व्यक्ति ने संचालक पर गंभीर आरोप लगाया है। मामले की पूरी शिकायत अंसार ने की है कि वो उस स्थान को भी दिखा सकता है जहां वो शव दफन है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। थाना सरायकील में वन अम्ब्रेला सेंटर के संचालक, जो मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के उपचार का एक सेंटर चलाते हैं, कुछ लोगों ने उनके साथ विवाद किया था। उसके संबंध में सेंटर के संचालक द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। आरोपी द्वारा अनावश्यक रूप से आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है, जो प्रथम दृष्टया गलत साबित हो रहे हैं। उसकी जांच की जा रही है थाना सरायकील में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं। अरुण, काफी गंभीर आरोप लगा है चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक पर, क्या जांच शुरू हो पाई है? प्रार्थी ने संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने बताया कि जिस समय से ये ट्रस्ट संचालित हुआ है उस समय से मेरी जानकारी में है, मैं पूरा दावा कर रहा हूं और मेरे सामने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है और जैसा कि उसने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है। और ये बहुत बड़ा मामला है। इसको एसपी महोदय ने संज्ञान में लिया है और चाइल्ड सीओ को जांच के लिए सौंपा है, जैसा कि बताया जा रहा है आरोपी द्वारा। जी, संचालक का क्या इस बारे में कोई बयान आया है? किसी तरह का बचाव उन्होंने किया है इन आरोपों पर? नहीं, संचालक, जैसा कि सीओ महोदय, चाइल्ड सीओ ने बताया कि पूर्व में इन दोनों का कुछ विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसी को लेके संचालक ने इन पर मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी के चलते ये आरोप लगा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपसी विवाद में बताया जा रहा है, यह मुकदमा दर्ज हो रहा है, ऐसा संचालक का कहना है। फिलहाल जांच के बाद और परतें इस मामले की खुल पाएंगी कि सच्चाई किसमें है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 27 का नारा निषाद है सहारा के नारे की होर्डिंग्स लगी है। दरअसल 27 के केवनहार की होर्डिंग के बाद इसने नारे के साथ लगी होर्डिंग चर्चा का विषय बन गई है। होर्डिंग समाजवादी पार्टी कार्यालय, सीएम आवास, राजभवन, बीजेपी कार्यालय, संजय निषाद के आवास समेत कई जगहों पर लग गई है। निषाद पार्टी के नेता ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने होर्डिंग्स लगाई है, ऐसा बताया जा रहा है। एक भी सीट उपचुनाव में बीजेपी से न मिलने के बाद निषाद पार्टी ने होर्डिंग्स का नया दांव चलाया है। निषाद पार्टी की तरफ से लगातार होर्डिंग्स के जरिए ताकत दिखाने का प्रयास जारी है। 2027 में निषाद का साथ बीजेपी के लिए है, जरूरी होर्डिंग्स के जरिए दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या में जोर शोर से दीपोत्सव की तैयारी जारी है। करीब 28 लाख दीपक राम की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं और आने वाले 30 अक्टूबर को 25 लाख दीप जलाए जाएंगे, जिससे नया कीर्तिमान स्थापित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आयोजन की निगरानी कर रहे हैं और लगभग 32,000 वॉलंटियर्स ने जिम्मेदारी संभाली है। दीपों की सजावट से राम की पैड़ी खिल उठी है और शाम होते ही दीयों को जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का सपना पूरा किया जाएगा। सर, आज हम लोग को बुलाया गया था कि दिया लगाने के लिए, तो हम लोग लगाए हैं। कुछ बचा है तो कल हम लोग लगाएंगे। तो कहे थे सर कि 35,000
दिया लगेगा तो 13 नंबर हमको मिला है घाट। तो 35,000 जिसमें से ज़्यादा 1,000 लगा होगा। सारी दिए कंप्लीट हो गए हैं। लगभग 28,000 हम लोगों को इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। और पिछली बार दीपावली में 22 लाख दिए जलाकर हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इस बार हम लोग अयोध्यावासी खुद के ही रिकॉर्ड को खुद से ही कायम करना है। तो इस बार हम लोग 28 लाख दीप प्रज्वलित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। सर आज हम उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में वन माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। इस बीच बीती रात वन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली पर सागौन बोटा लाद कर ले जा रहे थे, जिसका बनकटवा रेंज टीम ने मुखबिर की सूचना पर पीछा किया। वन माफिया वन विभाग की गाड़ी को देखकर भागने लगे। इसी बीच चौधरीडीह से मथुरा रोड पर अलग अलग स्थान पर 4 बोटा सागौन लकड़ी गिर गई। वन माफिया बाकी लकड़ी लदे वाहन को लेकर भागने में सफल रहे। अब देखना यह है कि लकड़ी कहां से काटी गई है और लकड़ी लदे वाहन को पकड़ने में सफल होते हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। खबर जौनपुर से है, जहां के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र चंद्र और राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव की उपस्थिति में संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 69,000 छात्र छात्राओं को आरटीजीएस के माध्यम से छात्रवृत्ति दी गई, जिसमें जौनपुर में लगभग 5,500 छात्रों को करीब 48 लाख की सहायता मिली। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह छात्रवृत्ति संस्कृति को सहेजने में मदद करेगी। निश्चित रूप से ये एक तरह से हमारे देश की जो संस्कृति है, जो देश की पहचान है, उस धरोहर को और मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इन छात्रों को छात्रवृत्ति के माध्यम से उनको जो है एक संबल और साहस प्रदान किया। हापुड़ पुलिस ने संगठित गैंगस्टर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत एक शातिर अपराधी की अवैध संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने अपराधी की कृषि भूमि, जिसकी कीमत बाजार में करीब 1.75 करोड़ रुपए है, उसको जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि अपराधी ने अवैध संसाधनों से धन अर्जित कर चांदनेर में ये संपत्ति खरीदी थी, जिससे उसके आर्थिक लाभ को रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। आज थानागढ़ मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के एक शातिर अभियुक्त मुकेश की अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की गई है। जब्त की गई संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 2.25 करोड़ रुपए है। आज थानागढ़ मुक्तेश्वर रायबरेली में सीएम की एंटी भूमाफिया सेल सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। यहां भूमाफिया लगातार सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ग्राम पंचायत घिसीगढ़ में दबंग प्रधान ने पुराना पंचायत भवन और सचिव ऑफिस को ध्वस्त कर टीन शेड डालकर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं हल्का लेखपाल की अनुभवहीनता के कारण सही रिपोर्ट नहीं बन पाई, जिससे अधिकारियों में आक्रोश का माहौल है और अब ग्रामीण धरना प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। यहाँ पे जो पंचायत भवन बना हुआ था या नहीं बना हुआ था? सर बना था, लेकिन वो जर्जर था। मुझे वहीं एक रूम दिया गया है, वहीं मैं बैठ के काम करती हूँ, प्रधान जी के घर पे। और जो बैठकें वगैरह होती है वो कहाँ होती है? सर विद्यालय में होती है, और यहाँ जैसे चौपाल होती है तो विद्यालय में ही होती है। 2001-2002 में जी, उसके बाद 1 साल बाद इसको तोड़ के बताया गया कि यहाँ पंचायत भवन बनाएंगे, पर पंचायत भवन नहीं बनाया गया। दशरथ लाल यादव ने अपना तोड़ करके मकान बना रहे हैं। इसको शिकायत पहले थाने में किया गया, फिर एसडीएम साहब को किया गया, फिर सीडीओ को किया गया, डीएम को किया भी गया था, ऑनलाइन शिकायत भी की गई थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कुछ सीडीओ साहब ने कहा कि अब ठीक है, हम इसी कार्रवाई करवा रहे हैं, समय दीजिए हमको, आज तो हो नहीं पाएगा, 10 दिन 15 दिन में जो भी होगा होगा। या अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? अब सर हम लोग इसी तरह एप्लीकेशन देंगे, आगे बढ़ेंगे, धरना देंगे आगे। इसके आगे अगर नहीं कार्रवाई हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ में।
बदायूं के अलापुर में उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर पंचायत कार्यों की जांच के दौरान एसडीएम विजय मिश्रा की मौजूदगी में एक सभासद की पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांच के लिए पहुंचे एसडीएम के सामने चेयरमैन के समर्थकों ने हिंसा करते हुए मारपीट की। पुलिस ने सभासद की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल थाना आलापुर क्षेत्र में मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट के संबंध में 6 के लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत के बाद साक्ष्य के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शेष की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल थाना आलापुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ईमेल भेजकर होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें होटल फॉर्च्यून, होटल लेमन ट्री, मैरियट होटल शामिल है। जिसके बाद होटल संचालकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कानपुर देहात की बात करेंगे, जहां बरौर में 5 जून 2020 को 14 वर्षीय किशोर के साथ हुई बर्बरता के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल 6 लोगों ने नाबालिग के साथ मारपीट करने के बाद उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गवाहों और मृतक के मजिस्ट्रेट के बयानों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को दोषी पाया, जिसके बाद 4 लोगों को आजीवन कारावास और 2 किशोर आरोपियों को 10 साल की सजा दी गई है और सभी पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। सत्यम, सुगम, अखिलेश और अवधेश ने जिंदा जला दी, खेतों पे जिंदा जला दिया। जलाने का यही वजह था कि इस घटना के 8-10 दिन पहले जो है इन्होंने हमारे दिन के खेतों में खड़े हरे कटहल के पेड़ जला दिए, जो उसमें कहा सुनी हो गई थी। बस इतनी सी बात नहीं, पुरानी बातों को सोच करके जो है हमारे लड़के के ऊपर जो है दावा बोल दिया। एक लड़के को इन्होंने मिट्टी तेल डाल करके आग लगा दी थी। उसी में 6 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 3 जो है नाबालिग हो गए थे और 3 को आजीवन कारावास सजा हुई है, 25-25 हजार जुर्माना हुआ है। नाबालिग लड़कों को जो है 10 साल सजा हुई साधारण कारावास। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।